हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 मॉडुलस का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे पूछा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें बताने हैं ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करने दो मेथड है। एक मेथड ये कि हम लोग केसेस फॉर्म करें, है ना, फॉर्म केसेस। तो बट हम लोग ये वाला मेथड डिस्कस करने वाले नहीं हैं। हम लोग ईजी सा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में आपको टाइम कम लगेगा और एरर के चांसेस कम होते हैं। तो चलिए इसको ग्राफ से हम लोग देखें किस तरह सॉल्व करेंगे। आप ग्राफ्स में इस वाले पार्ट को अलग लिख देंगे, इस वाले पार्ट को अलग लिखेंगे। मतलब इसको लिख दिया हमने मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, इसको हम देखिए आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा मॉड लगा दिया, इक्वल्स टू 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 5। इसको राइट साइड में सेंड कर दिया। अब इसको मैंने y सपोज कर लिया। लेट y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा। देन दूसरी वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू 4 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 5। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे। दोनों के ग्राफ्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही हमारा सोल्यूशन है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ग्राफ, इसका ज़रा ड्रॉ करके देखें हम लोग। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ पे जीरो होगा, इसके रूट्स कितने होंगे, अगर इसके रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स आएंगे -3 और -1। यहाँ पे भी ऊपर भी दिख रहा है ना। तो ज़रा ग्राफ बनाते हैं। ऐसा ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। तो मैंने यहाँ पे -3 प्लॉट कर लिया और -1 प्लॉट कर लिया। ये का इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है फ्रेंड्स, -2, मतलब इसके बीच में कहीं होगा। अब आपने ये जो क्वाड्रेटिक थी, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया और उसमें मॉड लगा दिया, मतलब नीचे वाला पार्ट ऊपर आ गया और यहाँ पे ऐसा बन गया, ऐसा, और इधर में भी ऐसा ही बन गया। ऐसा ये ग्राफ दोनों तरफ सिमेट्रिक है, बनाने में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, बट जो पैराबोला होता है वो अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है। फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है, देखिए यहाँ पे -2 है। इसमें अगर x की जगह पे -2 लिखेंगे तो y कितना मिलेगा, -5। अगर x के प्लेस पे 0 लिखेंगे तो y कितना मिलेगा, 3। ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0,3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू -2, -5। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है फ्रेंड्स, इधर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी, इधर की तरफ। बट हम लोग लाइन को ब्लाइंडली ड्रॉ नहीं करेंगे, हमें नहीं पता कि इस ग्राफ को कहाँ पे कट कर रही। तो ये कौन सा पैराबोला है, ये पैराबोला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये है पैराबोला। अगर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है, अगर x की वैल्यू -2 से ग्रेटर है तो ये वाला जो ग्राफ, ये जो मॉडुलस है कैसा ब्रेक हो जाएगा, y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। अब इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x प्लस 3, मतलब x की वैल्यू आ गई 0,0। इसका मतलब ये टच कर रहा है, देयरफॉर टचेस। इसका मतलब इधर जो लाइन है वो क्या करेगा, इसको टच करेगा, ऐसा टच करता हो जाएगा। दो इक्वल रूट्स होने का मतलब लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, यहाँ पे ऐसा टच करता हुआ निकल जाएगा। तो ये आपको ज्योमेट्रिकली फ्रेंड्स थोड़ा सा यूज़ करना है और फिर निकालना है। अब ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ भी सिमेट्रिक है, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ भी सिमेट्रिक है, ये वाला ग्राफ भी सिमेट्रिक है अबाउट -2। इसका मतलब इधर टच कर रहा था तो इधर भी टच करेगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा टच करेगा यहाँ पे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे 0,3 था, तो यहाँ पे जैसे ये 2 यूनिट डिस्टेंस है तो इतना ही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये -4,3 होगा। सिमेट्री से लिख सकते हैं हम लोग, या फिर चेक भी कर सकते हैं। देखिए -4 यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू 3 आ रही है, -4 यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू 3 आ रही है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन मिलेगा, हमें यहाँ सोल्यूशन मिलेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स विल बी हाउ मच, 2। वैसे तो टोटल रूट्स कितने मिलेंगे, 4, 0 0 और -4 -4, बट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो ग्राफिकली फ्रेंड्स थोड़ा सा कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू आप केसेस बना करके करेंगे। तो आई होप आपको ग्राफ समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।